नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। राजनीति में पोस्टर पॉलिटिक्स हमने कई बार देखी है। अब राहुल गांधी को लेकर के एक बार फिर से जो पोस्टर्स की राजनीति है वो निकलकर सामने आई और आईटीओ की रोड पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लापता के जो पोस्टर हैं, ये राहुल गांधी को लेकर के लगाए गए हैं। इनमें आप पढ़ सकते हैं, साफ तौर पर लिखा है कि अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं, लापता हैं, तलाश लगातार जारी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार ये पोस्टर्स लगाए किसने हैं, क्योंकि इस पोस्टर को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी तमाम सारी जो बातें हैं वो कही है। उन्होंने कहा है कि जब भी कांग्रेस की जो जरूरत है वो संसद को हो, चुनाव को हो या उनकी पार्टी को हो, अक्सर राहुल गांधी उस वक्त देश से बाहर रहते हैं। और इसी पर अब चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का ये जो बार बार विदेश का दौरा रहता है, ऐसे ही समय पर क्यों रहता है जब देश में कुछ बड़ा चल रहा हो, या फिर इस पोस्टर के पीछे कोई और मंशा है। केशव, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो ये पोस्टर लगाया गया राहुल गांधी का, जिसपे लिखा जा रहा है लापता, उस पर अक्सर जो शहजाद पूनावाला है उन्होंने कहा भी है कि एलओपी में लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह इनको लीडर ऑफ पार्टी एंड पर्यटन कर देना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं इस बात से? देखिए, जो राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी लगातार जो आरोप लगाती है कि जब भी अहम मुद्दे होते हैं या देश जब भी क्राइसिस से गुजरता है या कुछ ऐसा होने वाला होता है कि देश के लिए बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, राष्ट्र के लिए जरूरी विषय हो या संसद का सत्र हो, तो उस समय राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी पे ये एक तरीके कैटेगराइजेशन होता है ना कि छुट्टी पॉलिटिक्स जो करते हैं कि कुछ दिन यहाँ रहे, फिर समय मिला तो निकाल कर विदेश चले गए। वही प्रधानमंत्री मोदी 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं, वर्कोहॉलिक हैं, एक दिन में छुट्टी नहीं लेते हैं। तो उससे जो कंपैरिजन होता है उसमें राहुल गांधी मात खा जाते हैं। उसी कंपैरिजन के तहत जो है इस तरह के पोस्टर, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपकी 24 घंटे 365 दिन की ड्यूटी है, वो भी तब जब आपके सामने ओपोनेंट प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनको कि आप आउटसेट करना चाहते हैं। आप ये आरोप तो लगा देते हैं या भविष्यवाणी कर तो देते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर जो है सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। तो किस आधार पर आप ये बातें कहते हैं और क्या इसका वजूद है, क्या आप चुनौती देने में सक्षम है? ये ऐसे देखकर तो नहीं लगता है। लेकिन जहां तक इस पोस्टर की बात है, आगामी संसद सत्र जो कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई में, और संगठन में भी बीजेपी के फेरबदल की बात चल रही है, मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चल रही है, उस समय बीजेपी को टारगेट करने के बजाय जब वो बाहर चले गए हैं तो आरोप तो लगेंगे। क्योंकि देखिए, संगठन में फेरबदल तो अपनी जगह है, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात जो बीजेपी कर रही है उसमें राहुल गांधी का अटैक करते तो ज्यादा बात बनती। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी बैकफुट पे है। अगर उससे ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस को अटैक करना चाहिए, देश में भी तमाम सारे मुद्दे भी लगातार चल रहे हैं, उसको देखते हुए राहुल गांधी का यहाँ पर रहना भी शायद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जैसे कि शहजाद पूनावाला ने बोला है कि वो बार बार ऐसे समय पर वो बाहर रहते हैं। 9000 दिन निरंतर काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाया, प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ऐसे में इनके लिए भी एक कटाक्ष जो उन्होंने किया है कि वो आराम से एलओपी राहुल गांधी बने रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास छुट्टी लेने का बहुत सारा जो है वो मौका रहता है। तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी भी एक तरीके से राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह पोर्ट्रे करने का बिल्कुल एक जो मौका है वो छोड़ नहीं रही है, और राहुल गांधी खुद भी इस मौके को देते भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कांग्रेस के विकेट पे जाके बैटिंग करती है। कांग्रेस खुद एजेंडा देती है कि तुम इस पे खेलो, इस पे हमले करो। क्योंकि जब देश में अभी महंगाई का मसला है, अभी पेट्रोल का मसला है, एलपीजी की क्राइसिस है, और अभी जो भी नीट के मसले हुए हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कि बीजेपी को घेरा जा सकता है, केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी अगुवाई राहुल गांधी को करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है खुद ही जो कांग्रेस पार्टी है, कॉकरोच पार्टी से खौफजदा लगती है। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जब भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं नुकसान उसी को पहुंचता है। चाहे अन्ना आंदोलन की बात कर लें, चाहे जितने भी आंदोलन की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए वो फूंक फूंक के कदम रख रही है और ओपनली एक तरीके से सपोर्ट जो है कॉकरोच पार्टी को नहीं कर रही है। तो जो मुद्दे कांग्रेस को बतौर विपक्ष उठाने की जरूरत थी, राहुल गांधी को नेतृत्व करने की जरूरत थी, वो ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे के हाथों में हाईजैक होती जा रही है। तो अगर राहुल गांधी बार बार इस तरीके से मुद्दों को स्किप करेंगे और ये सोचेंगे कि आऊंगा तो करूंगा, तब तो बीजेपी के लिए तो आप एक तरीके से वॉकओवर दे रहे हो।
वैसे ही नहीं बीजेपी 3 बार सत्ता सरकार चला रही है। आप भले कह सकते हैं वैसा की सरकार है, भले कह सकते हैं गठबंधन की सरकार है, लेकिन किस अंदाज से आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार नहीं है? अगर यही हाल रहा तो बीजेपी आप 2027 भी हारेंगे, 2029 भी हारेंगे, क्योंकि एक तरीके जो पोर्ट्रेयल था ना पहले पप्पू वाला, वो तो चिपका ही दिया। अब आपको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन या पार्ट टाइम जो समझिए कि जो नेता प्रतिपक्ष करार दे दिया जाएगा और आपकी जो छवि से ऐसी चिपकेगी, हटाए नहीं हटेगी। राहुल गांधी की अगर बात करें 2004 से सक्रिय राजनीति में आए, 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बिहार में भी हमने देखा किस तरीके से तमाम जो राजनीति के समय यात्रा निकाल रहे थे, 2024 में एलओपी बने। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि होती जा रही है, ये कहा भी जा रहा है कि उनसे अब ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। क्या समझे इस बात पर? देखिए, उम्मीदें की जाने की बात तब होती है जब आप उम्मीदें बंधवाते हो। भारत जोड़ो यात्रा आपने की, आपके एक सीरियस पॉलिटिशियन की छवि जो है डेवलप हुई, जो कि एक नॉन सीरियस के रूप में थी, उसी को काटने के लिए आपने एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की पूरे देश में। तो चलिए आपकी छवि विकसित हुई, जब उसको कैपिटलाइज करने की बात आई तो इस तरह की घटने हो रहे हैं कि आप बाहर चले जा रहे हो। अभी रॉक स्टार इमेज उनके पोर्ट्रेयल की कोशिश की गई थी, कहाँ पे? कोटा में। कोटा में आपने बहुत सारी रैली की कि युवाओं को नीट के मुद्दे पे वो करें, लेकिन उसकी टाइमिंग इतनी समझिए भद्दी थी ऋतिक, कि समझिए कि जब भी नीट का एग्जाम होता है तो उससे 4 से 5 दिन पहले नीट का एस्पिरेंट कोई बाहर आएगा? नहीं आएगा। वो एग्जाम की तैयारी करेगा कि आपकी रैली के लिए आएगा। या तो आप उससे बहुत पहले करते या उसके बाद करते। अगर उनकी मोबिलाइजेशन ही लेना, उनकी सपोर्ट ही लेना, अपनी तरफ ही करना है। आप एक रॉक स्टार इमेज के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश की, जिसमें समझिए पॉप सॉन्ग बज रहे हैं, जैज सॉन्ग बज रहे हैं, डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डीजे हो रहा है, लाइट ऐसे हैं। लेकिन जब बात आई एक्चुअल प्रोटेस्ट की, एक्चुअल मोदी सरकार पर टेक ऑन करने की, आप बाहर भाग गए हैं। आखिर ऐसा क्या है बाहर में जो आपको बार बार जाने की जरूरत पड़ती है? बीजेपी उसी से तो बीजेपी को गेन मिलता है। बीजेपी इसको सैम पित्रोदा वाले ग्रुप से जोड़ देती है, जॉर्ज सोरोस वाले ग्रुप से जोड़ देती है। तो आपके पास न काउंटर है, न ही आप उससे बचने के लिए कुछ करते हैं। तो आखिर मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं जिसको कि बीजेपी आसानी से भुना ले रही है। बिल्कुल केशव, क्योंकि यही वाला जो मैटर है, बार बार विदेश चले जाना, इससे गियर अप तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी होती है। और बीजेपी बार बार पूछती भी कि आखिरकार कहां जाते हैं। ठीक है, अगर जाते में, जैसे क्योंकि हमने देखा है कई बार पीएम मोदी के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं कि पीएम मोदी तो लगभग जो है अपने देश से ज्यादा बाहर देशों में रहते हैं, तो वो सबको पता होता है, सार्वजनिक बातें होती है, पारदर्शिता होती है कि पीएम मोदी कहाँ है, किन कार्यक्रमों में है। अब राहुल गांधी को लेकर के जब ये टारगेट किया जाता है, ये बात की जाती है, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि बड़े नेता हैं, तमाम देशों से निमंत्रण आता रहता है। ठीक है, निमंत्रण तो आते रहता है। कांग्रेस को भी थोड़ी सी पारदर्शिता रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई कहाँ है राहुल गांधी, किन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस इतना सशंकित नजर आती है कि न राहुल गांधी के दौरे के लेकर के कोई जानकारी देती है, बस इतना आ जाता है कि राहुल गांधी बाहर गए, उसकी पुष्टि हो जाती है। कहाँ गए हैं, किस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका एजेंडा क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है ना, मतलब इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसीलिए शंका होता है। जब कांग्रेस तुलना करती है राहुल गांधी के और प्रधानमंत्री मोदी की, तो बनता नहीं है। एज ए एलओपी जो है, आप शैडो प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं, तो शैडो प्राइम मिनिस्टर अगर आप कहलवाना चाहते हैं, उसकी जानकारी दीजिए कि हम इसलिए जा रहे हैं, देश के लिए बात करेंगे, वहाँ देश के खिलाफ जाकर बात करेंगे तो आलोचना होगी। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री का जो दौरा होता है ऑन रिकॉर्ड होता है और उसके स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस होते हैं काफ़ी होता है। मसलन सेशेल्स देखें तो एक टापुओं का देश है, बहुत सारे टापुओं को मिला करके एक बना है देश है। कहने को आबादी बहुत कम है, नोएडा के बराबर होगी, लेकिन वहाँ के जो इम्पोर्टेंस है कि 17 साल बाद या 16 साल बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तब गए थे, उसके बाद दूसरा उनका दौरा है और काफ़ी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस लिहाज से है कि उस पर अगर कब्जा होता है, समझिए कि आप चीन की काट को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके के दौरे होते हैं जो कि भारत को फायदा पहुंचाते हैं। आपके दौरे हैं, आप जगजाहिर नहीं करते, और तो और जब आप जाते हैं तो आपको जो एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई थी उसको भी नहीं बताया जाता है। आप तो जब सीआरपीएफ संभालती है तो उसके ब्लू बुक में भी आप जिक्र नहीं करने देते कि आप कहां जा रहे हो, क्यों छोड़ के गए हो। तो ब्लू बुक में सीआरपीएफ को लिखना पड़ता है, बताना जरूरी हो जाता है। सीआरपीएफ को लिखना पड़ता है कि राहुल गांधी ने इतनी दफा जो है हमें बिना बताए बाहर दौरा किया, सिक्योरिटी नहीं लिया, क्योंकि उनके ऊपर फंस जाएंगे ना, कुछ भगवान न करे कुछ हो जाता है तो वो फंस सकते हैं। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है राहुल गांधी को कि विदेश जाना तो चाहते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते? ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी जब वो तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहती है। तो ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई भी है, क्योंकि राहुल गांधी अकेले कोई इंडिविजुअल नेता नहीं है, उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां और एलओपी हैं। वो पहली बात तो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं। और जैसे कि अभी हम बता भी रहे हैं आपको कि राहुल गांधी को जाने से पहले इन्फॉर्म करना
कुछ जो प्रावधान होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अब ऐसे में राहुल गांधी बार बार जब देश से बाहर होते हैं, कहां होते हैं किसी को नहीं पता, कब जाते हैं किसी को नहीं पता, एकदम अगर यूं कहें तो मिस्टर इंडिया की तरीके से वो एकदम बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद उनको लेकर कभी पोस्टर्स लग रहे हैं, क्या वजह है पोस्टर्स के पीछे की, इस पर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से और निकल कर आती है, तमाम अपडेट्स हैं आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।